नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स और आपकी पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगलहुड से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, बात होगी वापस, नहीं होगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवाइन क्या बता रहे हैं वो भी हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखे जाएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठा पाओगे आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। एरीज के लिए लव मैसेजेस 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। जो एरीज मैरिज में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या चीज़ों का पता होना चाहिए उनके पार्टनर की तरफ से, इनकी तरफ से। एरीज के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 दिसंबर। ओके, एरीज देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी दिख रही है। कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जितना आप कम कम्युनिकेट करोगे, जितना आप सोचोगे कि ये इंसान खुद से क्यों नहीं समझ रहा है, मुझे बताना क्यों पड़ रहा है, दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। आई फील आपको थोड़ा सा शब्दों में चीजें बतानी जरूरी है, बिठाना जरूरी है दूसरे इंसान को सामने, और बोलना जरूरी है कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज मुझे अच्छी लगी। बट क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है। अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है तो उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम आप सही तरीके से कम्युनिकेट करके ही कर पाओगे। उसी से ही क्लैरिटी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सच रिवील होने की भी बात हो रही है। आपको कुछ उनके बारे में पता लगेगा, उनको कुछ आपके बारे में पता लगेगा, और फिर उसको लेकर आगे बातचीत करना जरूरी है। आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पॉज हो सकता है, आपको देने का मन करे या उनको देने का मन करे, या वो पॉज जरूरी है। थोड़ा सा रुकना, थमना जरूरी है। मे बी बहुत जल्दी जा रहे हैं आप लोग आगे, नेक्स्ट स्टेज वो बहुत जल्दी हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में थोड़ा दूसरे का नजरिया समझना जरूरी है। आप अपने तरीके से चीजें कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं पे भी ना कोई मीटिंग पॉइंट, लाइक मिडवे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चल रहे हो, वो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा पॉज देने की जरूरत है, दूसरे का नजरिया समझने की जरूरत है। अगर आप पार्शियलिटी कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को फेवर कर रहे हो कि हाँ ये मेरा पार्टनर है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसको ये चीज मिले, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो अगेन वहां पे भी थोड़ा ना जस्टिस या फेयरनेस बोल लीजिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ अनफेयर कर रहा है, या आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अनफेयर कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। थोड़ा फेयरनेस, थोड़ा सा इम्पार्शियलिटी, सिचुएशन की हर साइड देखने की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज में यहाँ पे जितना आप इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखोगे, सही गलत के हिसाब से चलोगे, क्लैरिटी लाओगे दिमाग में, दूसरे का नजरिया देखोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज होगा क्या कि आपका रिलेशनशिप ना एक स्टैग्नेंट वाले स्टेज पे आ जाएगा, बहुत पॉज सा लग जाएगा, एंड आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू सॉल्व
एनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में। डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, सब कुछ है, बट प्लान करिए आगे, फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर तरीके से अच्छे से प्लान करके फिर आगे बढ़िए। बिना फ्यूचर प्लान करे अगर आप सोच रहे हो कि कोई चीज जल्दी जल्दी हो रही है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और अभी नहीं तो कब, ठीक है, नहीं, थोड़ा तसल्ली से पेशेंस के साथ वेट करिए। यू नीड टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, बिकॉज यहाँ पे अगर बिना प्लानिंग के आगे बढ़ोगे तो वो चीज फिर प्रॉब्लम कर सकती है। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th दिसंबर। एरीज देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं तो वेडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आगे जाके आपकी वेडिंग हो, और यहाँ पे ना आप दोनों के बीच में अगर नया इंसान कोई आता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत है आप में से कई लोगों के लिए, थोड़ा फन रखिएगा अपने बीच में। बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या एक फॉर्मेलिटी मत रखिएगा। थोड़ा फन, थोड़ा रोमांस, थोड़ा सा नोक-झोंक, क्यूट चीजें वो थोड़ा रखना ज्यादा जरूरी है। अट्रैक्शन काफी दिख रहा है मुझे आपके और इस इंसान के बीच में, काफी अट्रैक्शन हो सकता है, और यहाँ पे वो अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्टेज पे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो एंगेजमेंट हो या चाहे वो मैरिज हो, तो वो चीज एक अच्छी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1st to 10th दिसंबर? जिन एरीज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी उनके पार्टनर के साथ, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? जिन एरीज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके पार्टनर के साथ, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? एरीज देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ सच पता लगा। मे बी वो सच ये हो सकता है कि इनके पेरेंट्स कभी मानेंगे नहीं इस शादी के लिए। मे बी वो सच ये हो सकता है कि इनको ये चीज समझ आ गई हो कि आप इनके संग कभी खुश नहीं रहोगे, या आपकी लाइफ में कोई और है। इट कुड बी एनीथिंग, बट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड देम। एंड यहाँ पे ना आई फील एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या म्यूचुअल फीलिंग है रादर, दैट वी नीड टू लेट ईच अदर गो। आप दोनों का ही ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, प्यार नहीं बोलेंगे उसको, वो मिसिंग वाली फीलिंग है, बट देन ऑल्सो बोथ द पार्टीज फील एंड थिंक कि अब हम दोनों को एक दूसरे को लेट गो करना चाहिए, अब टाइम हो गया है, बिकॉज अब आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इवन दो अट्रैक्शन अभी भी है, अगर मौका मिले तो ये इंसान पास आ जाएंगे आपके, वापस आ जाएंगे आपके साथ, बिकॉज अट्रैक्शन मुझे बहुत दिख रहा है। बट मेच्योर थिंग वुड बी टू लेट ईच अदर गो, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी उनकी तरफ से और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से ये आ रही है। बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज कमिटमेंट में है, यहाँ पे आई फील क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा वो बहुत जरूरी है। अगर क्लैरिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। वो आप में अवेकनिंग भी लाएगा, वो आपको बताएगा कि दूसरे का नजरिया किस तरीके से समझना है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, स्विच वर्ड्स, आई फील इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर, वेडिंग, एंगेजमेंट, अच्छा जो भी आपकी चेकलिस्ट है उसके हिसाब से अगर आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, स्विच वर्ड्स या फिर रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ताकि आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर पाओ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो चीजें हो सकती हैं, ईदर यू वांट टू गो बैक टू दिस पर्सन, उनके साथ वापस होना चाहते हैं, और यू डोंट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ एट ऑल। तो अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो स्विच वर्ड्स, दो स्विच वर्ड्स होंगे, एक वापस मैनिफेस्ट करने के लिए, और दूसरा जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तब एटलीस्ट दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज खत्म हो जाए। और अगर आप इनको
लाइफ से बिल्कुल बाहर निकालना चाहते हैं, कंप्लीटली कट ऑफ, तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग आप करवा सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रेमेडीज को फॉलो करो, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, कौन से पैटर्न्स को चेंज करना है, कौन से पैटर्न्स को ब्रेक करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो उसको लेकर थोड़ी सी समझ मिलती है। बट चीजें सही या बेहतर बोल लीजिए वो रेमेडीज से ही होती हैं। सो रेमेडीज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एरीज के लिए क्या एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th दिसंबर। एरीज के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर। एरीज के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, क्या एंजल की तरफ से मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1st to 10th दिसंबर। ओके, एरीज देखिए आपका एंजल नंबर है 514, 514, नो टॉक्सिसिटी, डिटॉक्सिफाई योर रिलेशनशिप्स। आपके एंजल्स जो हैं वो चाहते हैं, दे वांट यू टू रिमूव टॉक्सिक पैटर्न्स फ्रॉम योर रिलेशनशिप। टॉक्सिक पैटर्न्स हो गए साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी का मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, कोई भी टॉक्सिसिटी जो है ना वो अपने रिलेशनशिप से हटाइए। यहाँ पे जरूरत है आपका जो भी करंट रिलेशनशिप है उसको रिव्यू करिए और उसमें चेंजेस लाइए ताकि वो बेहतर बन सके। अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो आगे बढ़ जाओ, एंड इट्स ओके टू लेट गो, बिकॉज आपको लग रहा है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है बट लेट गो कैसे करूं, छोड़ तो नहीं सकता, छोड़ तो नहीं सकती। वो टॉक्सिसिटी आपको ड्रेन कर देगी, आपका जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सेल्फ वर्थ है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ड्रेन कर देगी। सो आपको या तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए या फिर यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। Light a white candle today and thank your angels for protecting you from the energy that no longer serves you. टॉक्सिसिटी आपके लिए नहीं बनी है एरीज, ठीक है। सो एक व्हाइट कैंडल जलाइए और अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उससे, बट टॉक्सिसिटी आपको अपनी लाइफ से खत्म करनी है। यहाँ पे आप ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हैं। 514, नो टॉक्सिसिटी, ये आपका एंजल नंबर है। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 1st दिसंबर से लेकर 10th दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप के जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या एक्वेंटेंस हैं जो कि आपको लगता है कि इनको ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। उनकी भी हेल्प होगी जैसे आपकी हो रही है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको क्लेम करनी है रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट दिस। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठाओगे आप, ठीक है। सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को हाइप करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी, मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।